हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक फिर से नए व्लॉग में। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज है संडे का डे और ये थोड़ा काफ़ी लेट आ रहा है ये व्लॉग। है 31 मई का। तो ये मेरे को घर पे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही अपलोड कर रही हूँ। इसको रिकॉर्ड करके रखा था तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में चीला बनाया है और आज मेरे हस्बैंड जी घर है तो आज हमने बेसन का चीला बनाया था। तो पूरा दिन घर के कामों में ही चला गया था। फिर शाम के टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटू हम निकल गए थे मेरी दीदी के घर आज़ादपुर। और वहाँ क्योंकि 1 जून को मेरे बड़े बेटे का यानी कि रौनक का बर्थडे है। वो मेरी दीदी का बेटा है बट मैं उसको पूरा ही अपना बेटा ही मानती हूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और मेरा बेटू फुल एंजॉय कर रहा है। तो हम वहाँ पहुँच चुके थे शाम को 6 बजे। फिर मैं और मेरी दीदी सब्ज़ी लेने चले गए थे। तो यहाँ पे मेरी दीदी कुछ सब्ज़ी खरीद रही थी और यहाँ पे रौनक और आद्विक के पापा तीनों खेल लग रखे थे। तो यहाँ पे रौनक मेरे बेटू को एक से एक एक्टिविटी करके दिखा रहा था जिससे मेरा बेटू भी बड़ा ही खुश हो रहा था। आप लोग देखो कैसे स्माइल कर रहा है और यहाँ पे उसको डांस करके दिखा रहा था रौनक। और मेरा बेटू भी फुल एंजॉय कर रहा है रौनक का डांस। एक से एक बढ़िया डांस दिखा रहा है रौनक। तो यहाँ पर रौनक और आद्विक के बीच में इतना प्यार है, कुछ ज़्यादा ही लेवल का प्यार है। और रौनक भी आद्विक को खूब प्यार करता है। तो ये जब दोनों भाई साथ में होते हैं तो आपस में खूब मस्ती करते हैं और रौनक भी खूब प्यार करता है। और यहाँ पे मेरा बेटू आद्विक रौनक के बालों को नोच रहा था और फिर हंस रहा था। इसकी एक्टिविटी ऐसी हो रही थी, यहाँ पे देखो कैसे कर रहा है। ये एक दूसरे को ये पा भी कर रहे हैं। और रौनक का बर्थडे है 1 तारीख को तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और मुझे अपनी दीदी के पास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा मिनी मायका है। तो रात के 12 बज चुके थे तो हमने रौनक का बर्थडे सेलिब्रेट किया रात के 12 बजे। यहाँ पे एक छोटू सा केक लेके आए थे जिसको रौनक ने कट किया रात के 12 बजे। और रौनक अपना केक कट करने में इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो कैंडल भी नहीं जलाने दे रहा था, उससे पहले ही वो उसे फूंक मार दे रहा था। तो बड़ी ही मुश्किल से हमने जलाई और फिर हंस रहा था। तो यहाँ पे आद्विक और रौनक ने और उसकी मम्मा ने केक कट किया और यहाँ पर बहुत सारी विशेष दी हमने रौनक को। तो यहाँ पे रौनक अब 3 साल का पूरा होके चौथा साल उसको लग गया है। तो हमने रौनक को छोटू सा देखा था और धीरे धीरे करके वो बढ़ता जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो हैप्पी बर्थडे मेरे छोटू सा बेटू। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे केक कट कर रहे हैं और रौनक को केक कट करना बहुत अच्छा लगता है। अरे चाचा को पापा को तो खिला दे, तू तो हद ही कर दे रहा, खुद ही खाएगा क्या सारा केक। अरे चाचा को खिला। थैंक यू। तो हम आज रौनक के बर्थडे के दिन हम वाटर पार्क हमने घूमने का प्लान बनाया था। तो हम तीनों जने निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड जी तो नहीं आए थे क्योंकि उनको ऑफिस में काम था। तो मैं, मेरे जीजू और मेरी दीदी और रौनक और आद्विक हम निकल गए थे वाटर पार्क के लिए गर्मियों में। और वाटर पार्क मज़े ही मज़े। तो हम वहाँ पहुँच चुके थे तो वहाँ इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया, मतलब कुछ था ही। जस्ट चिल उसका नाम था, इतना प्यारा लगा, वो दिल्ली में था।
तो हम यहाँ पे निकल चुके थे, तो हम थोड़ी देर में पहुँच चुके थे। वहाँ पे से 15-20 मिनट का रास्ता था, तो हम वहाँ पे तीनों चारों मतलब पाँचों जने पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखो हम पहुँच गए वहाँ, और वहाँ पर मैंने मतलब वॉइस ओवर ही रखा है। वहाँ पे मैंने कुछ अपनी वॉइस नहीं वो करी, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा था, डीजे चल रहा था, तो इस वजह से मैंने पूरी अपनी ही वॉइस रखी है, यहाँ पे वॉइस ओवर रख रखा है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, और उस दिन मौसम भी इतना प्यारा था, इतना प्यारा, मैं तो सोच रही थी कि मेरा जाना होगा नहीं होगा आद्विक को लेके, क्योंकि मैं आद्विक को लेकर ऐसे धूप में नहीं जाती हूँ, बट उस दिन मेरा नहीं हो रहा था जाने का। फिर उस दिन हमने देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम भी जाएँ। तो यहाँ पे मेरी जीजू टिकट ले रहे थे, तो यहाँ पे 600 रुपये की टिकट थी एक की। तो यहाँ पे जिया जी ने टिकट ले ली थी। यहाँ तक रौनक की भी टिकट लगी, इतना छोटू सा, बस एक आद्विक की टिकट नहीं लगी। कोई नहीं, तो इसका नाम है जस्ट चिल। तो रियल में यहाँ बस जस्ट चिल ही था, इतना प्यारा लगा बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी देखना। तो यहाँ पे हमने टिकट ले ली थी, तो हमने अंदर को एंटर कर दिया था। तो यहाँ पे ड्रेस उन्हीं की थी, तो हमने यहाँ पे ड्रेस भी ली। और यहाँ पर बच्चों का खेलने का भी था, छोटी-छोटी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा भीड़ भी थी, क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है, तो आजकल लोग आए रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर दी है। तो रौनक ने भी ड्रेस चेंज कर दी है। तो अब हम जाते हैं, और मैंने आद्विक को नहीं नहलाया था वहाँ पर, क्योंकि मैं आद्विक को ऐसे ही ठंडे पानी में नहीं नहलाती हूँ। बस आद्विक गोद में ही था, कभी मेरे कभी जीजू के। तो आप लोग भी वीडियो में देखोगे तो आद्विक हमारी गोद में ही है सब जगह पर। तो कभी जीजू नहा रहे थे, तो फिर कभी मैं, बस ऐसे ही चल रहा था। तो
कुछ स्लाइडें भी थी तो हमने उन पे भी गए। जिया जी तो नहीं गए क्योंकि जिया जी बच्चों को संभाल रहे थे, तो हम लोग गए, मैं और मेरी दीदी गए थे। तो ये थोड़ी बड़ी स्लाइडें थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था, और हमने सोचा कि आए हैं तो क्यों ना हम अच्छे से हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस ले लें, और इसमें रियल में डर लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ वैसे सेफ्टी के लिए भैया लोग भी थे, क्योंकि अगर कुछ ऐसी थे तो वो हाथ पकड़ ले रहे थे। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ पे इतनी बड़ी स्लाइड थी तो वो तो हमने नहीं गए, हमने वहाँ पे जाने की सोच रहे थे पर हम गए नहीं, क्योंकि वहाँ वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी स्लाइड थी तो ये तो हमारे बस का नहीं था। तो यहाँ पर दीदी और जिया जी फुल इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हमने यहाँ पर 2 से 3 घंटे हम थे, हम 12 बजे के अराउंड आए थे और हम 3:30 बजे के टाइम पे हम चले गए थे। तो हमने वहाँ पर फिर बीच में हमने वहाँ पे चिल्ली पोटैटो और थोड़ी चाउमीन खाई थी, और उसके बाद हमने लंच भी वहीं करा, जिसमें हमने अभी देखा क्योंकि अंदर रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे और हमने चेंज भी कर दिया था, और फिर हमने छोले भटूरे और चावल और छोले ऑर्डर किए, और एक ड्रिंक भी थी। और फिर यहाँ पर मेरा बेटू सो गया था, तो यहाँ पे अब घर जाने की तैयारी। और यहाँ पर जिया जी कपड़े जो हमको यहाँ पे चेंज करने के लिए दिए थे उसे रिटर्न कर दिए थे, और यहाँ पे मेरी दीदी को पूरी सुस्ताई चढ़ गई थी अब। तो यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी थी यहाँ पे बच्चों की, तो वो हमने देखी जाते हुए, और ये शाम के टाइम पे ओपन होता है तो इस समय पे नहीं थी वहाँ पे भीड़। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी रौनक को जीजू अच्छे से उसको एक्टिविटी करा रहे थे। तो यहाँ पर उसकी जिससे उसको कार में बैठाया, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी बने हुए थे, काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी। तो हम सब रौनक को करा रहे थे, और मेरा बेटू यहाँ पे प्यार से दीदी के पास सो रहा था, और आद्विक ने भी फुल एंजॉय किया। मेरा बेटू बिल्कुल परेशान नहीं करता है, कभी भी मैं उसको इधर उधर लेके जाती हूँ तो वो नहीं रोता है, ना मुझे परेशान करता है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर अभी भी जिया जी की मस्ती नहीं गई है, दीदी और जिया जी की फुल एनर्जी में है। और शाम को जब हम घर पहुँचे तो फिर सबकी ऐसी हालत हो गई थी थकान से, पर रात में रौनक का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी निकल गए। तो अब फिर हमने कैब की और हम चले गए। आज के व्लॉग में बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, जिसमें मैं रौनक का जो हमने रात में सेलिब्रेशन किया था वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।